ग्री ने क्या किया, डब 2 स्टेज कंप्रेसर है उसका। एक स्टेज क्या करेगा, वो 21 डिग्री के टारगेट पे रहेगा, और दूसरा कंप्रेसर क्या करेगा, जैसे ही वो 21 डिग्री पहुंच जाएगा ये उसको ऑप्टिमाइज कर देगा, दूसरे वाला चालू हो जाता है, ये ऑप्टिमाइज टेम्परेचर पे रखता है उसको। आप पहाड़ी पे गाड़ी चलाओ, कभी पहाड़ी पे जब आप ऊपर गाड़ी चलाते हो तो बहुत एनर्जी लगती है, छोटे गियर पे एक्सीलेटर ज्यादा दबता है, तेल बहुत फूकता है। जब नीचे आते हो पहाड़ी से तो फिर ठीक हो जाती है, रिलैक्स। फिर ऊपर जाते हो तो ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे बहुत जान लगती है। अपनी गाड़ी देखिए ना पहाड़ी पे, जब खड़ी पहाड़ी पर चढ़ती है एकदम ऊपर, तो उसमें क्या है, छोटा गियर और एक्सीलेटर ज्यादा, उसमें बहुत तेल फूक जाता है। बिजली में भी ऐसा ही होता है, सिंगल स्टेज कंप्रेसर में सब जगह यही प्रॉब्लम है। तो G10 इन्वर्टर टेक्नोलॉजी, जो टेक्नोलॉजी ही इनकी स्ट्रैटेजी है, सुनिएगा जरा मेरी बात ध्यान से, टेक्नोलॉजी एंड R&D इज देयर स्ट्रैटेजी। अभी तक दुनिया में G10 टेक्नोलॉजी अगर किसी के पास है तो वो ग्री की दी हुई है। 2 स्टेज कंप्रेसर किसी के पास है तो वो ग्री का दिया हुआ है। इससे चक्कर क्या, इससे कभी रात को नींद टूट नहीं सकती, और जो बिजली का बिल आता है वो पंखे से कम आता है इसका। यही सबसे बड़ी खास चीज है कि ठंडक सबसे ज्यादा और जो बिजली का बिल वो सबसे कम। देखिए बात इसमें दो है, एक तो मैंने एसी यूज करके देखा, मेरे को बहुत अच्छा लगा। दूसरा मैं अमित हिटलर की जेब देख रहा था, जो बेचारा एक एवरेज आदमी था, एक सेल्समैन की नौकरी करता था, नोट पे नोट छापे जा रहा था। उधर जो ग्री है वो तो पिछले 8 साल के अंदर 350% ग्रो किया, पहले $8 बिलियन से $28 बिलियन पे पहुंच गया 2010 से 2018 में। तो जब मैं पूछा भाई ये हुआ कैसे, बोला एक्सक्लूसिव राइट है मेरे पास इंडिया में। मैं इनको मना लिया जी, पहले मान नहीं रहे थे, समझा लिया मैंने इनको, है जी। मैं कहा ये, फिर मैं थोड़ा क्यूरियस हुआ तो मुझे पता चला ये इतना टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड कंपनी है। 5000 रोबोट ये हर साल नए बना देते हैं। क्या? हाँ, 5000 रोबोट नहीं बना देते हैं। आदमी नहीं काम करते जी, रोबोट से ही काम कर रहे हैं। ये रोबोट बनाते हैं, अपने लिए भी यूज करते हैं, दूसरों को भी भेज देते हैं। 60 मिलियन एसी बना रहे हैं जी। 3 R&D सेंटर, इनके प्रोडक्शन कैपेबिलिटी इतनी बड़ी है कि लगभग 3 लाख स्क्वायर मीटर, वेटिकन सिटी है जी, उसके लगभग बराबर है वो, 4 लाख स्क्वायर मीटर है। इनकी खाली फैक्ट्री 3 लाख स्क्वायर मीटर की है। फिर मेरे को पता चला जी बड़े कॉर्पोरेट्स के लिए इन्होंने काम किया। पैनासोनिक का एसी ये बना रहे थे, वर्लपूल का ये बना रहे थे, सीमेंस का ये बना रहे थे, डाइकिन के लिए इन्होंने काम किया। जापान में डाइकिन का एसी इन्होंने बनाया, यूरोप में डाइकिन का एसी ग्री ने बनाया, सैन्यो का, GE का, ETA का, ओनिडा का, ब्लू स्टार का, वोल्टास का, व्हाइट वेस्ट, बहुत सारे बड़े ब्रांड्स के लिए OEM में बना रहा था। क्या कम ऑन, मैंने बोला था टॉक लेस, बिल्कुल बात नहीं करता ग्री, खाली काम करके दिखाता जी, है जी, डू मोर। और ये इस चक्कर में ग्री आज दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी, हर 3 में से एक एसी ग्री का था। मैंने अपने फार्म हाउस पे इलेक्ट्रिशियन को बोला बिजली कंजम्पशन चेक कर, तो मैं चेक किया जी, समझ में आता है कि LED जो है वो 10 वॉट पे चलती है, CFL 14 वॉट पे चलता है, पंखा 35 से 50 या 100 वॉट पे चलता है, लेकिन जो कूलर होता है वो 100, 150, 200 वॉट पे चलता है। कोई भी बड़ा 1.5 टन का एसी 2000 वॉट पे चलता है, 2200 वॉट पे भी चलता है, लेकिन केवल ग्री का एसी जो क्या 250 वॉट पे चलता है, कूलर से कम। लोग एसी तो खरीद लेते हैं लेकिन बिजली का बिल मैनेज नहीं कर पाते। ये मैंने पूछा इनसे, ये किया कैसे? टेक्नोलॉजी। रिटेलर डिस्ट्रीब्यूटर इसीलिए इनका एसी लेकर के आ रहा है क्योंकि कंज्यूमर बात में पूछ रहा है भाई ग्री कहां है, ग्री कहां है। मैंने ग्री के बारे में सुन रहा हूं, आजकल ग्री की बात हो रही है ना। आप देखते हो अमेरिका के अंदर भी जो मैनहट्टन है वहां पे टाइम स्क्वायर पे भी आजकल ग्री आ रहा है, ओलंपिक्स में ग्री आ रहा है। पर बात में मेन बात यह है कि आपको इससे क्या लर्निंग मिल रही है, आपको लर्निंग मिल रही है, क्या आप एक्सक्लूसिव राइट किसी के लेके आओगे?